सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जो सोने और जवाहरातों से बना हो, जहां 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल हो। ये कहानी है द्वारका की, एक शानदार शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो समंदर में समा गया। एक ऐसी उन्नत सभ्यता जिसकी आज हम बस कल्पना ही कर सकते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है या हजारों साल पुराने ग्रंथों में लिखा एक एक शब्द हकीकत हो सकता है। चलिए आज इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो बात शुरू होती है साल 1983 से। भारत के कुछ पुरातत्वविद गुजरात के तट पर समंदर की गहराइयों में उतरते हैं। उन्हें उस वक्त शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो जो खोजने जा रहे हैं वो हमारे इतिहास की पूरी समझ को ही चुनौती दे देगा। रेत और चट्टानों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जो कुदरती नहीं लग रहा था। ये एक पूरे शहर के खंडहर थे। तो आखिर ये खंडहर थे किसके? इस खोज की अहमियत को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब इस शहर का जन्म हुआ था। ये कहानी है एक ऐसे महानगर की जिसे कहते हैं खुद देवताओं ने बनाया था। महाभारत में लिखा है कि जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया तो उन्होंने अपनी प्रजा के लिए समंदर के देवता से जमीन मांगी और समंदर ने उन्हें 12 योजन जमीन दी। अब ये योजन कितना होता है? आज के हिसाब से ये करीब करीब 96 किलोमीटर के बराबर है। फिर देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने उस जमीन पर एक ऐसे शहर को बनाया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। भागवत पुराण के हिसाब से इस शहर में 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। जी हाँ, 9 लाख से ज्यादा। मतलब ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तो जैसे धरती पर ही स्वर्ग था। इस शहर का नाम द्वारका इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े द्वार थे। दीवारें सोने की थीं और फर्श चांदी के। यहाँ एक बहुत ही एडवांस बंदरगाह था, सिंचाई की कमाल की व्यवस्था थी और खूबसूरत बगीचे थे। मतलब एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर और खुशहाल सभ्यता। लेकिन कहते हैं ना, जहां कुछ बनता है वहां उसका विनाश भी छिपा होता है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी एक ऐसे श्राप की परछाई में डूबने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद अपने 100 बेटों की मौत से दुखी गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह कौरव वंश खत्म हो गया, ठीक उसी तरह यदुवंश का भी सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन विनाश की कहानी सिर्फ एक श्राप पर नहीं टिकी थी। एक और घटना ने इस अंत को पक्का कर दिया। हुआ यूं कि कृष्ण के बेटे सांब ने गर्भवती महिला का भेष बनाकर कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया। इससे ऋषियों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दिया कि वो एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश को खत्म कर देगा। और फिर जैसा कहा गया था, सब कुछ सच होने लगा। उस मूसल का पाउडर एक मछली ने निगल लिया और उसी के लोहे के टुकड़े से एक शिकारी ने तीर बना लिया। उधर यदुवंश घमंड में चूर हो गया और एक दिन उन्होंने नशे की हालत में एक दूसरे को ही मार डाला। आखिर में उसी शिकारी के तीर से भगवान कृष्ण ने भी अपना शरीर त्याग दिया और कहते हैं उनके जाते ही वो भव्य द्वारका नगरी समंदर में समा गई। सदियों तक ये सब बस किताबों में लिखी एक कहानी बनकर रह गया। लेकिन फिर 20वीं सदी में एक शख्स ने ठान लिया कि वो इस कहानी को सच साबित करके रहेंगे। ये खोज कोई 1-2 दिन की नहीं थी, दशकों लग गए। शुरुआत 1963 में जमीन पर खुदाई से हुई, लेकिन असली कामयाबी तब मिली जब डॉक्टर एस.आर. राव ने 1979 में भारत की पहली समुद्री पुरातत्व यूनिट बनाई। कई मुश्किल अभियानों और नई तकनीक के इस्तेमाल के बाद आज ये खोज एक नए मुकाम पर है। लेकिन ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। डॉक्टर राव के पास पैसों की इतनी कमी थी कि उन्होंने अपना पहला अभियान सिर्फ 800 रुपए से शुरू किया था। सोचकर देखिए, आज के जमाने में ये रकम लगभग कुछ भी नहीं है। ये उनके अटूट विश्वास और जुनून को दिखाता है। और जानते हैं, उनका वो जुनून रंग लाया। जो बातें महाभारत में लिखी थीं, ठीक वैसी ही चीजें पुरातत्वविदों को मिलीं। ग्रंथों में एक किलेबंद शहर का जिक्र है और गोताखोरों को 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। ग्रंथों में एक बंदरगाह की बात है और समंदर के नीचे उसी दौर के एडवांस पत्थर के लंगर मिले। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां आस्था और विज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं और आधुनिक तकनीक हजारों साल पुराने रहस्यों से पर्दा उठाती है। यहां से मिली एक चीज की जब कार्बन डेटिंग की गई तो जो नतीजा निकला उसने सबके होश उड़ा दिए। वो चीज 9000 साल पुरानी निकली। मतलब महाभारत के काल से भी कहीं ज्यादा पुरानी। जरा इस चार्ट को देखिए। ये द्वारका की खोज को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से दिखाता है।
अब तक हम हड़प्पा सभ्यता को भारत की सबसे पुरानी शहरी सभ्यता मानते थे, जो करीब 4,500 साल पुरानी है। लेकिन द्वारका से मिले ये सबूत तो लगभग 9,000 साल पुराने हैं। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि ये खोज भारत के इतिहास को फिर से लिखने की ताकत रखती है और इसे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक साबित कर सकती है। और सिर्फ यही नहीं, अलग अलग वैज्ञानिक जांचों ने भी इस कहानी की पुष्टि की। भूविज्ञान कहता है कि ये जमीन समंदर से ली गई थी और बाद में डूब गई, बिल्कुल वैसा ही जैसा ग्रंथों में लिखा है। समुद्र विज्ञान बताता है कि उस दौर में समंदर का स्तर अचानक बढ़ा था, जो सुनामी जैसी किसी बड़ी आपदा की तरफ इशारा करता है। और सोनार मैपिंग से तो एक पूरे के पूरे सुनियोजित शहर का नक्शा ही सामने आ गया है। इस पूरी खोज के पीछे डॉक्टर राव का यही एक विश्वास था। वो मानते थे कि हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ धार्मिक कहानियां नहीं, बल्कि इतिहास के दस्तावेज हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। और फिर साल 2024 में जब भारत के प्रधानमंत्री ने खुद समंदर की गहराइयों में उतरकर द्वारिका के उन अवशेषों को देखा, तो इस खोए हुए शहर की कहानी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और इसे एक विश्व धरोहर के रूप में स्थापित कर दिया। द्वारका की खोज हमें यही सिखाती है कि आस्था और विज्ञान जब साथ मिलकर काम करते हैं तो इतिहास के सबसे बड़े रहस्य भी सुलझ सकते हैं। ये कहानी इस बात का सबूत है कि सच को कितनी भी गहराई में क्यों न दफना दिया जाए, वो एक दिन बाहर जरूर आता है। शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस फिर से जगाए जाने का इंतजार करती हैं।